एक अमीर घराने का लड़का जिसका नाम आर्यन कपूर था, अपनी पहचान छुपाकर अपनी ही कंपनी में एक आम कर्मचारी बनकर काम करने आता है। महंगे ब्रांड का सूट और चमचमाते जूते पहनकर भी वो बिल्कुल साधारण बनकर रहता है। ऑफिस का मैनेजर उससे पूछता है कि ये सूट कहां से लिया, तो वो शांत होकर कहता है मिलान से। मैनेजर हंस देता है, लेकिन जब ध्यान से देखता है तो सच में वो एक इंटरनेशनल ब्रांड होता है। आर्यन को एक साधारण सीट पर बैठा दिया जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं दिया जाता, तो वो खाली बैठा रहता है। पास में बैठा नया लड़का रोहित उसे सलाह देता है कि ऐसे खाली मत बैठो, कुछ काम ढूंढो। तभी आर्यन को प्रिंटर से कुछ फाइल्स निकालने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे प्रिंटर चलाना नहीं आता, तो वो इंटरनेट पर देखने लगता है। रोहित उसकी मदद करने आता है, लेकिन पता चलता है कि प्रिंटर की इंक खत्म हो चुकी है। तभी मैनेजर आता है और कहता है कि इंक कार्ट्रिज को हिलाने से काम चल जाएगा। रोहित वैसा ही करता है, लेकिन मशीन और खराब हो जाती है। शोर सुनकर बड़ा बॉस आ जाता है और मैनेजर सारा दोष रोहित पर डाल देता है। रोहित डर के मारे गलती मान लेता है, लेकिन आर्यन बीच में बोल पड़ता है कि गलती रोहित की नहीं, मैनेजर की है। बॉस को एक छोटे इंटर्न का यूं जवाब देना पसंद नहीं आता और वो गुस्से में दोनों को नौकरी से निकाल देता है। लेकिन आर्यन को तो जैसे यही चाहिए था। वो तुरंत फोन निकालता है और किसी को कॉल करके कहता है कि कुछ सफाई कर्मचारी भेजो और इस पूरे डिपार्टमेंट का सेटअप बदल दो, नया प्रिंटर भी लगाओ। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि कपूर ग्रुप के डायरेक्टर आने वाले हैं। ये सुनते ही सब घबरा जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कपूर नाम का सिर्फ एक ही बड़ा परिवार है। मैनेजर जब आर्यन का नाम पूछता है और सच्चाई पता चलती है कि वो चेयरमैन का बेटा है, तो उसका रंग तुरंत बदल जाता है और वो उसकी चापलूसी करने लगता है। थोड़ी देर में डायरेक्टर भी आ जाते हैं और आर्यन कहता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैनेजर फिर भी अपनी गलती छुपाने के लिए रोहित पर ही आरोप डालता है। आर्यन वहां से निकलते वक्त रोहित से पूछता है, मेरे साथ चलोगे, और उसे अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचने पर आर्यन के पिता उसे डांटते हैं कि उसने ऑफिस में क्या तमाशा किया, लेकिन आर्यन साफ कह देता है कि उसे कंपनी में काम नहीं करना। उसकी सौतेली बहन काव्या कपूर उसे समझाती है और उसे उनके किंगडम होटल में रहने और काम करने का सुझाव देती है। उसी समय एक लड़की अनन्या को भी उसी होटल में नौकरी मिलती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे होटल के जिम में काम दे दिया जाता है। वहीं एक बदतमीज आदमी उसे देखकर गलत इरादे से उसे एक रूम कार्ड और चिट्ठी भेजता है। अनन्या गुस्से में उसे ढूंढने निकलती है और एक टाइगर प्रिंट टी शर्ट पहने लड़के को देखकर समझती है कि वही है। वो गुस्से में जाकर उसकी ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन असल में वो आर्यन ही होता है। दोनों की पहली मुलाकात ऐसे ही झगड़े से होती है। कुछ दिन बाद अनन्या गलती से आर्यन के प्रेसिडेंशियल स्वीट में चली जाती है, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना होता है। आर्यन उसे पकड़ लेता है और पहचान लेता है कि यही वही लड़की है जिसने सालों पहले उसे गलत समझकर गंदा इंसान कहा था। अनन्या भी उसे पहचान जाती है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उसे ही गलत ठहराती है। दोनों के बीच खूब बहस होती है। आर्यन कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अनन्या अपनी बात पर अड़ी रहती है। आखिर में उसे एहसास होता है कि शायद उसने गलत इंसान को दोष दिया था, लेकिन वो ठीक से माफी भी नहीं मांग पाती। समय बीतता है और एक दिन अनन्या अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद रो रही होती है। आर्यन उसे देखता है और पहली बार उसके लिए नरमी दिखाता है। वो उसे कार में बैठाकर घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में उसका ख्याल रखता है, उसे कंबल उड़ाता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है, उसके लिए कपड़े और जूते खरीदता है। गलती से कपल ड्रेस चुन लेता है, जिससे लोग उन्हें कपल समझ लेते हैं। दोनों मना करते हैं, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब और प्यारा बन जाता है। डिनर के दौरान आर्यन उससे कहता है, मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है, ताकि मैं बेकार चीजें ऑर्डर न करूं। ये सुनकर अनन्या का दिल धड़कने लगता है। जब बिल आता है तो बहुत ज्यादा होता है। अनन्या खुद पे करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन मना कर देता है। फिर वो उसे घर छोड़ता है और जाते वक्त उसे केक देता है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे होता है। अनन्या खुश होकर केक काटती है, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आकर उसे परेशान करता है। आर्यन तुरंत आकर उसे बचाता है और उस लड़के को भगा देता है। रात को आर्यन उसे मैसेज करता है, लेकिन जब वो रिप्लाई नहीं करती तो वो खुद कॉल कर देता है और आखिरकार हिम्मत करके उसे बर्थडे विश करता है। फोन कटने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा कि ये एहसास क्या है। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।